हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मैं हूँ रश्मि और आप देख रहे हैं रश्मि की रोशनी। तो आज एक बार फिर गुड मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं चाय और बिस्किट के साथ। तो हमारा चाय और रस्क रेडी हो गया है और प्लेयर्स आ गए हैं यहाँ पे खाने वाले। ये लोगों को काम करने से कोई मतलब नहीं है, बस उठो और ठूसो। तो ये लोग अपने अपने काम पे लग गए हैं क्योंकि आज हमें जाना है बाहर। और जो हमने कल पैसे जीते हुए थे लूडो में, आज उस पैसे से हम देखते हैं आज बनारस में कहाँ कहाँ पे घूम पाते हैं। तो ये लोग काम पे लगाकर मैं आ गई किचन में फटाफट से नाश्ता बनाने के लिए। यहाँ पे इन्हें कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए क्योंकि काम गया भाड़ में, पहले मेरा किल होना चाहिए। तो हमने कंप्लीट करा अपना नाश्ता और निकल लिए टुक टुक पे सवार होकर भारत की सबसे पुरानी खानदानी शहर वाराणसी घूमने। और फिर हमें लगा एक भयानक सा झटका जब एक और आंटी आकर हमारे टुक टुक में बैठी। तब पता चला कि ये टुक टुक वाले भैया ने हमारे पूरे के पूरे 55 रुपए ठग लिए हैं हमसे। और इसी तरह हम पहुंच गए संकट मोचन मंदिर और वहाँ लगा एक और बड़ा सदमा क्योंकि हम मंदिर खुलने से पहले ही वहाँ पहुँच गए थे। फिर क्या था, हम उल्टे पाँव वहाँ से वापस भागे और पहुँच गए वहाँ का सिटी मॉल में जो कि वहाँ संकट मोचन मंदिर से पास में ही है। और यहाँ आकर ये लड़के क्या कर रहे हैं वो तो आप देख ही सकते हैं। इनका हरकतें ही, बंदरों वाली हरकतें ही नहीं ख़त्म हो रही है। और फिर हमने क्लिक करे कुछ फ़ोटोज़ और अब हम यहाँ से निकलेंगे वापस से संकट मोचन मंदिर के लिए। और इसी तरह हम वापस पहुँच गए हैं संकट मोचन मंदिर और यहाँ से दर्शन करके हम डायरेक्ट पहुँच गए तुलसी मानस मंदिर क्योंकि ये दोनों ही मंदिर एकदम से पास पास में है। और दोनों ही मंदिर की अपनी अपनी एक अलग स्टोरी है, अपनी एक अलग विशेषता है। हम पहुँच गए हैं यहाँ पे तुलसी मानस मंदिर और यहाँ पे भीड़ तो आप देख ही सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ। तो हम चलते हैं अब मंदिर के अंदर और आपको तुलसी मानस मंदिर से रूबरू कराते हैं। अगर आप यहाँ नहीं आए हो तो कोई नहीं, हम ले चलते हैं आपको अपने साथ तुलसी मानस मंदिर के भ्रमण पे। तो ये तुलसी मानस मंदिर 1964 में बनवाया गया था, जो कि एक कलकत्ता के बहुत बड़े व्यापारी थे उनके द्वारा बनाया गया था। और यहाँ पे इस मंदिर का निर्माण इसलिए किया गया क्योंकि कहा जाता है तुलसीदास ने रामायण का रचना यहीं पे करा था। यहीं पे वो रामायण लिखना शुरू किए थे और यहीं पे उन्होंने लिखा था। तो अब ये रही मंदिर के अंदर की नज़ारा, जो कि मंदिर किस तरीके से बना है और कहाँ पे मंदिर है। और इस मंदिर की दीवारों पे पूरी रामायण लिखी हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दीवारों पे कैसे रामायण के दोहे, श्लोक सारे लिखे हुए हैं। और फिर हम पहुंच गए राम कृष्ण झूला देखने के लिए, जो कि यहाँ पे रामायण के राम जन्म से लेकर और कृष्ण जन्म, यहाँ पे हर चीज़ दिखाया गया है। तो आई होप रामायण और कृष्ण लीला तो सबको ही पता है, तो मुझे यहाँ पे बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो आइए यहाँ का जो भी झूला और कैसे कैसे रामायण का वो सभी पार्ट यहाँ पे दिखाया गया है उसको देखते हैं वन बाय वन।
और यहाँ पे जब हम तुलसी मानस मंदिर के सेकेंड फ्लोर पे पहुँचते हैं तो यहाँ पे आगे में कुछ स्टोरी छोटी छोटी सी दिखाई गई हैं, जहाँ पे बुद्ध भगवान के बारे में बताया गया है और यहाँ पे फिर तुलसीदास जी के बारे में भी दिखाया गया है, उनके बचपन से लेकर कि जब वो पैदा हुए थे तो किसी ऋषि या महंत ने बता दिया कि ये बालक बहुत अवगुणी है, तो उसे एक टोकरी में रखकर और नदी से दासी के द्वारा नदी में प्रवाहित कर दिया गया था। तो ये स्टोरी यहाँ पे, वो सारी स्टोरीज़ यहाँ पे दिखाई गई हैं छोटी छोटी सी झांकियों में बनाकर। और यहाँ से हम निकल गए मंदिर के बाहर और ढूंढने लगे थोड़ा जगह कि कहाँ पे हम बैठकर रेस्ट कर सकते हैं। तो फिर हमारी नज़र घूमते घूमते पड़ती है इस मंदिर के बाहर की कलाकृतियों पे, जो कि यहाँ पे दिख रही है। तो फिर क्या था, हम पहुँच गए फिर से यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ ऋषि मुनि और शंकर भगवान के बारे में यहाँ पे कुछ दिखाया गया है। गरुड़ भगवान हैं और कुछ ऋषि हैं। तो बज गए हैं शाम के 5:30 और हमारे पास काफ़ी टाइम बचा हुआ था और यहाँ से अस्सी घाट बहुत ही पास में है। तो हमने सोचा कि चलो अब आ ही गए हैं तो शाम की आरती देखते हुए चलते हैं। तो हम निकल गए अस्सी घाट के लिए गंगा आरती देखने।